ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ जो उत्पत्ति विनाश वाले हैं उनको अधिभूत कहते हैं, और जो हिरण्यगर्भ पुरुष है ब्रह्मा, जिसके अंदर सब समाया हुआ है, उस प्रजापति को, उस सूत्र आत्मा को पुरुष कहते हैं, अधिदैवत पुरुष कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस शरीर में विष्णु रूप से मैं ही विद्यमान हूँ, व्यापक हूँ। तो अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतांबरः, सभी देहधारियों में अर्जुन मैं विष्णु हूँ, अधियज्ञ हूँ। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे ये विचार। अर्जुन के 3 प्रश्नों का उत्तर श्रवण कर रहे थे। आज के प्रसंग में आप अर्जुन के 7वें प्रश्न का उत्तर श्रवण करेंगे। गीता दर्शन अध्याय 8 श्लोक 5। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अंत काल में जो भगवत स्वरूप का स्मरण करता रहता है, जो सदा भगवत स्वरूप का स्मरण करता रहता है, उस स्मरण का फल उसे अंत काल में मिलता है। ये 7वें प्रश्न का उत्तर है। सुने, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और अर्जुन, यह अंतकाले माम एव स्मरन्, जो अंत समय में मेरा ही स्मरण करते हुए कलेवरम त्यक्त्वा, शरीर को त्याग कर, इस भौतिक शरीर को त्याग कर, प्रयाति जाता है, अंतिम समय में जो मेरा स्मरण करते हुए इस भौतिक शरीर को त्याग कर जाता है, सो वह मद्भावम याति, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। मद्भावम, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। अत्र संशयः न अस्ति, इसमें कोई संशय नहीं है। बड़ा सुंदर है। भगवान कहते हैं इसमें कोई भी संशय नहीं है, क्योंकि वह साधक जड़ पदार्थों का चिंतन करते करते थक गया। अब वह जड़ पदार्थों से अर्ध चेतन की ओर चला। इधर से परेशान होकर, थककर, व्याकुल होकर फिर वह अर्ध चेतन की ओर चला, और अर्ध चेतन के बाद फिर वह पूर्ण चेतन की ओर यात्रा करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, अति आतप जो व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने सोई। जो धूप से अत्यंत व्याकुल हो जाता है, वो वृक्ष की छाया का क्या आनंद है, बस उसी को मालूम है।
वही अनुभव करता है। अति आतप जो व्याकुल होई, तर छाया सुख जाने सोई। तो जो पदार्थों से हटकर, पदार्थों को त्याग कर, पदार्थों को छोड़कर, जो अर्ध चेतन, जिसको आपने अपने को जीव माना है, तो जीव आत्मा की तरफ, अर्ध चेतन जीव आत्मा की तरफ सरकता है, और जीव आत्मा की तरफ बढ़ते बढ़ते फिर वो पूर्ण चेतन, पूर्ण परमात्मा की तरफ बढ़ता है। और याद रखना कि जड़ पदार्थों से जब आपकी यात्रा अर्ध चेतन की तरफ हो, जीव की तरफ हो, जीव को समझने की तरफ हो कि जीव है क्या, और जीव को समझने के बाद ये समझ जाएं कि वह परमात्मा क्या है, और जब आप दोनों को समझ जाएं तो समझना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह पूर्ण का जो भाव है यही अध्यात्म है। यह पूर्ण तत्व को समझने का जो भाव है यही अध्यात्म तत्व है, और इसी को समझना है। किसी सज्जन से कहा, भैया सत्संग में आया करो, प्रभु का स्मरण किया करो, सत्संग किया करो, पाठ पूजा किया करो। उसने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उस व्यक्ति ने कहा, भाई साहब करने के लिए कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अभी फुर्सत नहीं मिलती। भगवान के स्मरण की, भगवान के चिंतन की, भगवान के भजन की अभी फुर्सत नहीं मिलती। कृष्ण प्रभु को उनके दर्शन करने की, उनका स्मरण करने की अभी फुर्सत नहीं है। भाई फिर अभी फुर्सत नहीं है तो कब फुर्सत होगी? उसने उत्तर दिया, बोले आखिरी वक्त में कर लेंगे स्मरण, आखिरी वक्त में सुमिरन कर लेंगे। उत्तर बड़ा सुंदर है, आखिरी वक्त में। और भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, अंत काले च मामेव। देखो भगवान ने कहा अंत काल में मेरा स्मरण, लेकिन अर्जुन ने पूछा था अंत काले च कथम गेयो असि, आप अंत काल में कैसे जाने जा सकते हैं, उसका तरीका बताइए। तो संत यहाँ बड़ा स्पष्ट तरीका बताते हैं। क्या तरीका है कि फुर्सत के वक्त में ना, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला। इस व्यक्ति की जो दृष्टि है, इस व्यक्ति का जो भाव है, वो कहता है कि आखिरी वक्त में सुमिरन कर लूँगा, अभी नहीं। अभी पदार्थों का आनंद ले रहा है, नाशवान वस्तुओं का आनंद ले रहा है आखिरी समय में। तो फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला। फुर्सत के वक्त में ना, मतलब शरीर में जब चुस्ती थी, फुर्ती थी, और शरीर ठीक ठाक था, जब आप स्वस्थ थे, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला। उस वक्त मांगा, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया, जब शरीर स्वस्थ था, सुडौल था, सामर्थ्य थी, उस समय नहीं मिला। लेकिन जब अंत समय आया
बोले प्रभु अभी मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि आपका सुमिरन मैंने कर नहीं पाया है। अब मैं अंतिम समय है, मैं आपका सुमिरन करूँगा। तो अब तो वक्त तंग आया, अब तो वक्त रहा ही नहीं, और बिना सुमिरन के ही दुनिया से चले गए। संत सावधान करते हैं, सुमिरन बिन गोते खाओगे, सुमिरन बिन गोते खाओगे, सुमिरन बिन गोते खाओगे। सुमिरन का मतलब अंत समय में सुमिरन। उनसे कहा अभी सुमिरन करो। बोले नहीं, अभी तो मैं बहुत कुछ करता हूँ, दान करता हूँ, धर्म करता हूँ, सत्संग करता हूँ जितना बनता है, सत्कर्म करता हूँ, यम करता हूँ, नियम करता हूँ, आसन करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, दान करता हूँ, धर्म करता हूँ। यह व्यक्ति जो कर रहा है उससे उसके अहंकार की पुष्टि हो रही है। मैं शास्त्र पढ़ता हूँ, मैं वेद पढ़ता हूँ, मैं रामायण पढ़ता हूँ, मैं भागवत पढ़ता हूँ, मैं गीता पढ़ता हूँ। बोले सुमिरन कर लेंगे बुढ़ापे में, अंतिम समय में। तो मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, इसका अहंकार बोल रहा है, और अहंकार में कभी सुमिरन बनता नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण सुमिरन पर जोर देते हैं। और क्या कहते हैं? अंत काले च मामेव। भैया अंत काल में तो तब भगवान का सुमिरन होगा जब आप अभी से श्वास श्वास में सुमिरन करेंगे, जिसके लिए संतों ने सावधान किया, श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए, आवन होए न होए। तो अभी से आप श्वास श्वास में हरि का भजन करेंगे तो अधिक लाभ होगा। पूरा, अधिक क्या, पूरा लाभ होगा। क्यों? कि आप कहते हैं आखिरी समय में सुमिरन कर लेंगे। आपको पता है आखिरी क्षण कौन सा होगा, आखिरी समय कौन सा होगा। और फिर अक्सर जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना होती है अंतिम क्षण में वही भावना सामने खड़ी होती है। ये भी याद रखना, क्योंकि आप रात को सोते हैं तो आप जो विचार करते हुए रात को सोएंगे तो सुबह उठते समय वही विचार आपके मन में आ जाएगा। इसलिए अभ्यास करो सुमिरन का। नहीं तो पछताना पड़ेगा। अंत काले च मामेव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए, मेरा पूर्ण चेतन का, मेरा अक्षरम ब्रह्म परमम परम अविनाशी परमात्मा का स्मरण करते हुए सोहम भावेन, ओ म सो हम शिवो हम रा म ओ म, मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर का त्याग करता है, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति जो शरीर का त्याग करके जाता है, मद भावम याति,
वो मेरे भाव को, ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। वो मेरे परम अविनाशी भाव को प्राप्त होता है। वो मेरे परम अक्षर भाव को प्राप्त होता है। वो मेरे परम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा भाव को प्राप्त होता है। अत्र संशयः न अस्ति, इसमें कोई संशय नहीं है, किसी प्रकार का संशय नहीं है। बड़ा सुंदर है। आज इतना ही। शेष कल के प्रसंग में, आज के प्रसंगत आपने गीता पर दार्शनिक विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपसे प्रार्थना है आप इन विचारों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आप सबको अंत में वंदन, अभिनंदन, सादर बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।